सिटी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर पिछले 20 सालों से आपकी सेवा में तत्पर, आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, जिनमें इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी। सिटी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 8094231550। राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात और आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और इस वक्त हम मौजूद हैं हायर सेकेंडरी मैदान गंगापुर सिटी में और आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से, बड़ी शान से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। आज सामूहिक राष्ट्रभक्ति के जो गीत हैं, देशभक्ति के जो गीत हैं, वो आज गाए जाएंगे। एक साथ एक रिकॉर्ड कायम होगा जब पूरे हिंदुस्तान में निजी विद्यालयों के और सरकारी विद्यालयों के बच्चे उन देशभक्ति गानों को और उन देशभक्ति गानों के माध्यम से अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को यहाँ सुरों के माध्यम से गाएंगे। हायर सेकेंडरी के इस मैदान पर 6 गाने होंगे और सभी स्कूलों को अलग अलग थीम दी गई है और वो बच्चे और बच्चियां अब यहाँ एकत्रित किए जा रहे हैं। और जैसे ही 10:15 बजेंगे सामूहिक रूप से पूरे देश में, ना सिर्फ हमारे प्रदेश में, पूरे देश में देशभक्ति के वो तराने जो है वो गुनगुनाए जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि आज मौसम भी बहुत खुशगवार है, बहुत शानदार मौसम है, तो इन बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरे ख्याल से एक ऐसा शौक बनेगा जिसे आप और हम मिल करके अप्रिशिएट करेंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर क्षेत्र दूर दराज बैठे लोगों तक हमारे गंगापुर सिटी की खबर पहुंचनी चाहिए आपके माध्यम से। तो आप होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल, स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 7462946686 और 9413418417। अग्रवाल कोचिंग सेंटर SSC, LDC, CET, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। LDC बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित। आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि ये कार्यक्रम हर व्यक्ति तक पहुंच सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव सामूहिक इतिहास उठा करके देखा जाए तो देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक हर दौर में इन देशभक्ति गानों ने एक अलग जज्बात, एक अलग लोगों में राष्ट्रीयता की जगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। उस ज़माने में जब देश आज़ाद हुआ था तो कभी प्रदीप के जो गाने थे, उनके जो तराने थे, उन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं में उस वक्त जोश भरा था। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे वतन के लोगों, और न जाने कितने सारे ऐसे गाने जो उस वक्त बनाए गए थे। फिल्म उपकार का, मेरे देश की धरती सोना उगले, ये तमाम वो गाने थे साहब जिन्होंने लोगों के दिलों में एक अलग भावना पैदा की थी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। और आज़ादी के उसी अमृत महोत्सव को भी अब पूरे जज्बात के साथ में, पूरी भावनाओं के साथ में पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। ये लाइन जो है, ये लाइन मेरे लास्ट वाली लाइन के हाथों में ये सब एक साथ खड़े होंगे, खड़े हो, ये पूरी लाइन। पूरा कार्यक्रम मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो आप फटाफट जुड़ें भी और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइन के पीछे जाके बैठ जाइए, आप पीछे मोड़, ताकि आपको इस कार्यक्रम को पूरा हम लाइव। चलिए आगे कर दीजिए। हायर सेकेंडरी मैदान गंगापुर सिटी से मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। अलग अलग स्कूलों के बच्चे, पीछे बैठिए, इस लाइन के पीछे। स्कूल के बच्चे भी हैं, निजी विद्यालय के जो बच्चे हैं वो भी, यहाँ से खड़े हो जाइए। और ये 6 गाने जो हैं देशभक्ति के वो यहाँ गाए जाएंगे। और आज एक नया रिकॉर्ड बनेगा, आज एक नया एग्जाम्पल सेट होगा हमारे देश में।
जब ये कार्यक्रम पूरे देश भर में एक साथ आयोजित होगा, न सिर्फ सरकारी विद्यालयों के बल्कि निजी विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आप देख राहुल जागा जहाँ पे स्टेज पर आए। जो मैं राहुल कक्षा 11 क्रिएटिव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्टेज पर आ जाए। इसके अलावा प्रज्ञा एकेडमी है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी है, गुलकंदी विद्यालय है, अलग अलग जो विद्यालय हैं निजी, इन सब के छात्र और छात्राएं यहाँ मौजूद हैं। और देशभक्ति के तराने गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए बच्चे पूरे जोश के साथ में तैयार हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आज मौसम भी बढ़िया है, धूप नहीं है, मौसम है, तो बच्चों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। हर सरकारी मैदान से लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। मैं उन स्कूलों के नाम बोल रहा हूँ जिनको अभी यहाँ सामूहिक दान करना है, तो वो स्कूल के जो भी प्रभारी हो मेरे पास अभी आ जाए। सारे विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी शेयर करते चले आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, दूर दराज में जो लोग बैठे हैं, ताकि उन तक भी हमारे क्षेत्र की खबरें पहुँच सके। क्रिएटिव पब्लिक उमावी गंगापुर सिटी, झंडा ऊंचा रहे हमारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी ट्रक यूनियन। हम होंगे कामयाब, प्रज्ञा अकादमी गंगापुर सिटी, राष्ट्रगान रउमावी गंगापुर सिटी और राष्ट्रगीत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी। आप एक बार यहाँ आ जाएं। ये जो गीत है, हर स्कूल को अलग अलग गीत जो है वो दिया गया है, और सामूहिक गीतों में जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी के लिए जिम्मे है। और वो जो छात्राएं उन्होंने तैयार किए हैं, गाना तो सामूहिक है सबको, लेकिन लीडर के रूप में तो 4 छात्राएं तैयार की हैं, उन्हें बहुत बढ़िया। इसी तरह शेयर करते चलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते चलें। मेरी वंदे मातरम वाला जो गीत है, कहीं ना कहीं हमें हमारा जो बचपन, अगला जो गीत होगा वो भी याद आते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इसके लिए ये विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी जो है आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। 4 बच्चों को गानों के माध्यम से अपने जज्बात जो है वो व्यक्त करेंगे। आगे बिठाएं ताकि तुरंत व्यवस्था की आगे धुन के साथ में व्यवस्था की जाए। एक अलग जगाता है, एक अलग भावना हमारे अंदर पैदा करता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप लोग शेयर करते चलें। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी। मातरम जय हिंद एक बार फिर से मैं आपको जोड़ता हूँ, और इन बच्चों की थोड़ी सी झलकियाँ मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे के माध्यम से, जो आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों के ये बच्चे हैं जिन्होंने देशभक्ति के गानों की तैयारी की है। और लास्ट में राष्ट्रगान हो रहा है स्थानीय विद्यालय की ओर से, राजकीय जुड़ते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों के ये बालक बालिकाएं हैं जो अपनी अहम भूमिका यहाँ अदा कर रहे हैं। अपने अपने विद्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर हाथ में तिरंगा और हर दिल में भावनाएं और जज्बात, जो मैं आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जो लीडर्स हैं
स्कूलों के ये ध्यान रखें कि जिसका 30 नंबर पर गीत है वो अपना जो माइक सेट है उससे यदि गवाने हैं तो वहाँ करके खड़े हो जाएं। अपना जो माइक सेट है शेयर वहाँ करते चलें सर इस पूरी लाइव को। और ये सभी प्रधानी जो स्कूल आए हुए हैं एक बार यहाँ उपस्थिति दे दें। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी बच्चे आगे हैं, जो भी प्रभारी हो वो एक बार यहाँ जाए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गायन किया गया है विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी को। सामूहिक रूप अपनी से यहाँ नंबरिंग पर भी ध्यान रखें, यही नंबरिंग आर पार रहेगी। CBO पहले नंबर पे राष्ट्र की यहाँ मौजूद हैं। वंदे मातरम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी के द्वारा गायन होगा। उसके बाद आपको सामूहिक गान करना है सभी बच्चों को। सभी जो व्यवस्था में लगे हुए पीटीआई गण हैं वो भी आप ध्यान दे रहे हैं कि हर पक्षी के पीछे आप खड़े हो जाएं, बीच में आप खड़े हो जाएं और सभी बच्चों को सामूहिक गान करना है। इधर बालिकाओं में जो शारीरिक शिक्षक महिला है आप भी बीच बीच में खड़े हो जाएं और बालिकाओं को जो यहाँ से सामूहिक गान होगा उसके साथ आपको गायन करना है। तीसरे नंबर पर आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की क्रिएटिव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी। और इस लाइव कार्यक्रम का आप घर बैठे आनंद ले आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं, ये तीसरे नंबर पर सामूहिक गान है क्रिएटिव पब्लिक स्कूल। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं। चौथे नंबर पर है झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी ट्रक यूनियन। हम होंगे कामयाब। इन गानों को यहाँ रखा गया है। वही खड़ा करो बच्चियों को, तो वही खड़ा करो। ये यही बैठा दो और अगर मैडम, यही बैठा दो बच्चियों को। इन देशभक्ति की जो तराने हैं इन्होंने भी देश की आज़ादी में महत्व। 5वें नंबर पर जो सामूहिक गान है हम होंगे कामयाब प्रज्ञा अकादमी। आप कहे गया बैठा दिया आपने। लास्ट में 6 नंबर पर राष्ट्रगान है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी। मौसम भी ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है कि स्काउटिंग के सभी बच्चे हैं वो यहाँ स्टेज के सामने आ जाएं। स्काउट के बच्चे सभी जो स्काउट के ये बालक खड़े हुए हैं इस तरह आप लोग, ताकि इस कार्यक्रम को लाइव के विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय तक पहुंचा सकें। विवेकानंद स्कूल और कम से कम इतना योगदान तो हम अपना दे ही सकते हैं। विवेकानंद यदि आप वहाँ खड़े हो तो आपकी बालिकाओं को ज्यादा से ज्यादा आप लिया जल्दी आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल कर सकें। ये कार्यक्रम सभी स्कूल के जो प्रभारी है या साथ में आए हुए हैं वो सुन लें कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। इसमें बिल्कुल ना 1 मिनट ज्यादा लगेगी ना बिल्कुल कम लगेगी। पूरे हिंदुस्तान में एक साथ मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, उसी के अनुसार आपको ये सामूहिक गान की जो प्रस्तुति है वो आपको करनी है। विवेकानंद स्कूल भाई साहब आप वहां खड़े मत रहो, आप लिया बालिका को। और पूरा जो कार्यक्रम है उसका टाइम बिल्कुल फिक्स है, उसी टाइम के हिसाब से ये कार्यक्रम चलेंगे। ये आगे ना सर, ये आगे नहीं। और तो अपन अच्छा ग्लोबल स्कूल से बालक आए हैं क्या? हाथ खड़े करें यदि ग्लोबल स्कूल से है तो। ग्लोबल स्कूल नहीं, गुरुकुल एकेडमी से बालक आए हुए हैं क्या? गुरुकुल एकेडमी हाथ खड़े करें यदि आए तो। अब मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, वो हाथ खड़े कर रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाएं, ठीक है, ओके बेटा। विवेकानंद सामने आ रहा है। क्रिएटिव पब्लिक स्कूल के बच्चे हाथ खड़े करें। क्रिएटिव, ओके। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ट्रक यूनियन, ओके। प्रज्ञा अकादमी, ओके। गैप ले लो। सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, हाथ खड़े। ये फेंकना नहीं है, बाद में
सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार एक इस तरह की थीम रखी गई है कि हर घर तिरंगा और तिरंगे का वितरण। जो छात्र तिरंगे झंडे को नीचे रख रहे हैं ये गलत है, हाथ में ऊपर रखें। आपसे बार बार कहा गया है बस ये ध्यान रखें कि इसका ऊंचा नहीं उठाएं, लेकिन धरती में नहीं देखें, इस चीज का ध्यान रखें। आपका जो झंडा तिरंगा है फहराएंगे, वो धरती बिल्कुल में हमारी नहीं जान देखें। बान और शान है, ये ध्वज लेकिन हमें केसरिया रंग ऊपर रहना चाहिए, पूरा खोल के छाती के चिपका लें इसको, और बाद में इसको लिफाफे में भर के घर पे लेके जाना है आपको। सभी छात्रों को ध्वज मिलेगा, उस ध्वज को लिफाफे में लेके जाएंगे, अपनी गोद में रखें, नीचे जमीन पे नहीं रखें। क्लास में भी ले जाए तो उसको सम्मान के साथ में अपने बस्ते में रखें, और घर पर ले जाकर कोई डंडे में या पाइप के टुकड़े में लगा के अपने घर पर लगाएं इसको। इस तिरंगे की खातिर जिन्होंने कुर्बानी ये सावधानी, ये जो आगे बालक देख रहे हैं स्काउटिंग के आप, जिनके पास ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये सब आप सभी को मिलेगा। जो भी बालक यहाँ बैठा है उन सभी को मिलेगा, और एक लिफाफे में रख के आपको दिया जाएगा। उस लिफाफे को आपको विशेष सावधानी के साथ घर ले जाना है, और एक छड़ी में या डंडी में आपको घर पे लगाना है, लेकिन उसे नीचे नहीं रखना। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है, और इस सम्मान को हमें आजीवन बनाए रखना है। ये नियम है निश्चित रूप से, इस चीज का आपको ध्यान रखें। ये जो छात्र आ रहे हैं चलें वो क्या बता रहे हैं सबसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज का ये जो लाइव प्रोग्राम है ये पहुंच सके, और हम लाइव के माध्यम से आपको घर बैठे ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान के माध्यम से। पूरे मैदान पर आज आपको सिर्फ तिरंगे लहराते हुए नजर आएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हाथ उठा के बच्चों ने इधर से क्रिएटिव स्कूल के हाथ में जुड़ रहे हैं, देर से बोलना है, ताकत लगा के बोलना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जिस झंडे के सम्मान के लिए हमारे शहीदों ने अपनी जान गंवा दी, उस झंडे का जो सम्मान है हमें बनाए रखना है। इसी उद्देश्य से, और ये अमृत आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, केवल आप में एक चेतना जागृत करने के लिए कि जो बच्चे हैं वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सीखें, और इसकी शान के लिए कुछ भी करना पड़े, बलिदान देना पड़े, दें, लेकिन इसके सम्मान को बनाए रखना है। बस इसी प्रेरणा के लिए ये जो मकसद है राष्ट्र का, वो उसके लिए आपको यहाँ इकट्ठा किया गया है। कुछ ही देर में हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे बीच होंगे, और कार्यक्रम शुरू होगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, समय का विशेष ध्यान रखना है, इसलिए जो आ रहे हैं वो शीघ्र अपनी जगह ले लें और जगह लेकर यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, बल्कि पूरे देश में आज ये कार्यक्रम एक साथ आयोजित किया जा रहा है, और एक अपने आप में एक रिकॉर्ड और एक अनूठा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के बाद बच्चे और बच्चियां उठ के नहीं जाएं। ये जो स्काउटिंग के छात्र हैं और जो बैंक वाले जो कार्मिक बंधु पधारे हैं ध्वज लेके, उनकी तरफ से ये झंडा दिया जाएगा। तो वो स्काउटिंग के छात्र ही है, सभी बच्चों को ध्वज वितरित करेंगे। जो पीटीआई साहिबान हैं,
कार्यक्रम के बाद ध्वज वितरण में सहयोग प्रदान करेंगे। सम्माननीय जो अतिथि बंधु यहाँ पधारे हैं, आदरणीय CBO साहब, ACBO साहब और स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय, इनसे आग्रह है मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सारे कार्यक्रम अभी ADM साहब और माननीय विधायक महोदय आने वाले हैं। किए जाएंगे। आज 12 अगस्त है और पहले ही इस चीज़ को लेकर के आदेश जारी कर दिए गए थे कि निजी सभी विद्यालयों से पधारे हुए संस्था प्रधान और विद्यालय के जो प्रभारी जो है वो 9 अगस्त जो से बच्चों के साथ में आए हैं, उनसे आग्रह है मंच पर आकर जो पीछे कुर्सियां लगी हुई है उसमें स्थान सेलिब्रेट ग्रहण करना करें। है और उसी को लेकर के सरकार ने पूरी थीम बनाई है, पूरे कार्यक्रम बनाए हैं। और आज 12 अगस्त को ये जो आपको ध्वज दिए जा रहे हैं एक साथ शुरू होगा ये सामूहिक गान फ्री पूरे ऑफ देश कॉस्ट भर में। मिलेंगे, आपको निःशुल्क मिलेंगे और इन्हें देने का जो काम है वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 2500 फ्लैग, 2500 झंडों का वितरण आपके मध्य करेंगे। ये इनके लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं आप, जोर से। ये सभी के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपको 2500 झंडे सभी 2500 बच्चों को दिए जाएंगे। कोई बिना झंडे के नहीं रहेगा, सबको दिए जाएंगे लिफाफे में रख करके। और ये जो बैंक है ये बच्चों में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए AU स्किल एकेडमी के नाम से, AU स्किल एकेडमी के नाम से चलाते हैं। जो भी कुछ फ्लैग ऐसे हैं जिनमें आपके ये भी निःशुल्क है, अशोक चक्र AU सेंटर में नहीं है। जो तो इसका भी स्किल आप ध्यान एकेडमी रखें। है ये भी निःशुल्क है, एक्चुअली क्या है कि जो बल्ब में बने गुजरात से दिए वहाँ जाते से हैं, हम जान रहे तो वहाँ भी आप संपर्क कर लेकिन सकते कई हैं बार क्या होता है कि ये उनसे। चीज़ें बहुत और तुरंत नोटिस में आती है ये चीज़ें, बनो चैंपियन जैसे ये सामने वाला है। 66 सेंटर स्थान में है, उस चैंपियन के अब लिए ये तो कुछ बिल्कुल बल्क में बने, प्रतियोगिताएं अपन जानते हैं इस चीज़ को। तो नेशनल लेवल पर खिलवाते हैं बैंक वाले जो पोस्ट भैया हैं, ऑफिस से जो आ रहा था ना, वो तो और आपको भी खराब था। नेशनल लेवल पर खिलवाते हैं, तो उनके लिए आप इसलिए 220 अलग से मंगवाया वो ना। आप और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है उसकी नई शाखा का भी यहाँ विधिवत रूप से उद्घाटन हो विशेष योगदान दिया गया है। जैसा सर ने बताया कि आज जो है वो निःशुल्क हमारे बांटे जाएंगे उनके द्वारा, तो ये अच्छी पहल है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से सभी बच्चों को निःशुल्क जितने भी बच्चे आए हैं सबको फ्लैग दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपके पूरे राजस्थान में AU स्किल डेवलपमेंट की हमारी स्किल अकेडमी और विधायक जो हैं आज के रामकेश मीणा जी वो आ चुके हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जैन जी जो हैं स्थानीय विधायक SDM हैं, श्री राम जी मीणा श्री रामकेश जी मंच पर पधार चुके हैं। आज की इस कार्यक्रम की आजादी का अमृत महोत्सव जो अभियान है, इसके तहत जो कार्यक्रम रखा है, उस पूरे कार्यक्रम की देखभाल और अध्यक्षता सम्मानीय SDM साहब गंगापुर सिटी के द्वारा आज के इस कार्यक्रम के जो सचिव सदस्य है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गंगापुर सिटी श्री देवीलाल जी मीणा, विशिष्ट अतिथि के रूप में महात्मा गांधी दर्शन सेवा हमारे समिति साथ में के जो और शेयर संयोजक करके है चलें, विकास जी ज़्यादा जैन मेरी रिक्वेस्ट है साहब, ताकि पूरे कार्यक्रम को वो मंच पर विराजमान लाइव दिखा सकें और आप घर बैठे विशिष्ट इस पूरे अतिथि के कार्यक्रम को रूप लाइव देख में सकें। विकास अधिकारी महोदय ACBO फर्स्ट शेयर करते सेकंड चलें और AU और लोगों को ज़्यादा से बैंक ज़्यादा जोड़ के दें। स्थानीय मैनेजर सर, स्थानीय प्रधानाचार्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी प्रिंसिपल महोदय और शेष सभी आगंतुकगण आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में हर घर तिरंगा में आपका सादर सम्मान सत्कार और आपका हार्दिक अभिनंदन। ये कार्यक्रम मैंने जैसा कि आपको जो स्कूलों में भाग ले रहे हैं उनको पहले पूर्व में बता चुका हूं कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। बिल्कुल जिस तरीके से आपकी व्यवस्था है
आप सोते ही जोड़ते चले। जो आपके बच्चे हैं 6 बच्चे 7 बच्चे वो आप सामने आएंगे स्कूल बाय स्कूल, और सामूहिक गान जो आपके समक्ष सामने विद्यार्थी गण बैठे हुए हैं, छात्राएं जो बैठी हुई है, वो आपके साथ सामूहिक गान करेंगे। सर मैं एक रूपरेखा संक्षिप्त में बता दूं 1 मिनट में कि इसमें सामूहिक गान है और 6 गानों का भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने वही से चिन्हित किया है। वही 6 गाने सामूहिक गायन के रूप में आज यहाँ प्रस्तुत होंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसकी प्रस्तुति राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी के द्वारा दी जाएगी। दूसरे नंबर पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये प्रस्तुति विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी के द्वारा दी जाएगी। तीसरे नंबर का जो कार्यक्रम है, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, क्रिएटिव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। सामूहिक गायन है सारे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी जो ट्रक यूनियन पर स्थित है उसके द्वारा दी जाएगी। हम होंगे कामयाब 5वां कार्यक्रम सामूहिक गान प्रज्ञा एकेडमी के द्वारा गंगापुर सिटी, और अंत में राष्ट्रगान स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी के द्वारा प्रस्तुत दिया जाएगा। उसके बाद आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक मुख्यमंत्री सलाहकार माननीय रामकेश जी मीणा के द्वारा उद्बोधन होगा। ये 10:41 से 10:47 तक उद्बोधन का कार्यक्रम है और 10:50 पे इस कार्यक्रम की समापन है। ये मिनट टू मिनट सर कार्यक्रम है। मैं आपके समक्ष इस कार्यक्रम को रखना चाहूंगा। राजकुमार और 10:15 बजते ही ये कार्यक्रम जो देशभक्ति गानों का है ये शुरू हो जाएगा। आप अपने स्थान पर तो मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल फिक्स है, उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग ये कार्यक्रम चलेगा। 10:13 पर मुख्य अतिथि एवं सभी बहुत कम कर रहे हैं सर, सम्मानीय अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जाएगा। सर मैं आपसे निवेदन करूं, सभी लाइव के माध्यम से टाइम हो चुका है, आप मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन मिनट टू मिनट जैसे ही मां शारदे का दीप प्रज्वलन हो, सभी शारीरिक शिक्षक और जो प्रभारी गण है वो ध्यान दें कि सभी विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पहले दीप प्रज्वलन होगा मां सरस्वती के समक्ष और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। यस, सभी बच्चे एक साथ खड़ेंगे, खड़े हो, सावधान होंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां दीप ज्योति परम ज्योति दीपो ज्योति जनार्दनो दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संप्रदां देश बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। मां शारदे का दीप प्रज्वलन करते हुए आज के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम साहब एवं सदस्य सचिव और सभी विशिष्ट अतिथि, मां शारदे का दीप प्रज्वलन कर कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। बहुत ही
गर्व का विषय कि आज देश 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव जो अभियान चला रखा है उसमें धन्यवाद सभी का। और हर घर कार्यक्रम की और तिरंगा के तहत और सामूहिक गान के तहत इस अभियान को प्रगति सभी एक साथ अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और शांति बनाए रखिएगा। अभी और बच्चों हर घर तिरंगा काबिल तारीफ आपको नोटिस में उन्होंने इस कार्यक्रम बालक बालिकाओं को झंडों का वितरण होगा जिनको आपको अपने घर पर तरीके से इन बच्चों ने अपनी झंडा लगाना है। एनवल्प दिया जाएगा, उसमें आपको यहाँ से पैकिंग दी जाएगी। आप उस तिरंगे को अपने घर पर सुरक्षित स्थिति में रस्तों में ध्यान रखें, किसी भी बालक बालिका के द्वारा वो तिरंगा कहीं भी रास्ते में आपसे छूट ना जाए, ऐसा बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये झंडा वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। सर बड़े बहुत धन्यवाद। एयू फाइनेंस बैंक के द्वारा इन बच्चों को झंडा वितरण किया जा रहा है। 2500 जो झंडे हैं ये स्काउट वाले के बच्चे हैं, स्काउट वाले बच्चे खड़े होकर के वहाँ पहुँच जाए, झंडे लेकर के उनको बांटने स्काउट वाले बच्चे पहुँच। और आजादी के अमृत महोत्सव में आज के मुख्य अतिथि श्रीमान स्थानीय विधायक महोदय, बेटा बैठ जाओ, बाद में बांटने हैं सब, बिल्कुल बैठ जाओ। आज के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक एवं मुख्यमंत्री सलाहकार श्रीमान रामकेश जी मीणा साहब आज के इस कार्यक्रम में उद्बोधन आपके सामने देंगे। आप सभी अतिथिगण और सभी जो प्रभारीगण आए, सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी टीम का बिल्कुल ध्यान रखें और शांति से उद्बोधन सुने। अमृत महोत्सव और 75वां ये अमृत महोत्सव हम आज़ादी का आज मना रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे एडीएम साहब और कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे एसडीएम साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, इस कार्यक्रम में गंगापुर शहर के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के सभी विद्यार्थी, उनका संचालक मंडल, सभी हमारे शिक्षक बंधु, सबसे पहले तो मैं आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी देशवासियों के साथ हमारे गंगापुर के तमाम नागरिकों को मैं इस अमृत महोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़ करके जो भाग लिया, जिनकी वजह से भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों को जिन लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी देकर के देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, प्यारे बच्चों, आज हम उन लोगों को इस अमृत महोत्सव के अवसर पर याद कर रहे हैं, उनकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं। और मैं ये आप लोगों से अपेक्षा करूंगा, हमारे शिक्षक बंधुओं से अपेक्षा करूंगा कि जब भी आप बच्चों को विद्या अध्ययन कराएं,
स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसको बहुत विस्तार से हमारे बच्चों को बताया जाए, क्योंकि यही बच्चे आगे जाकर के हमारे देश का भविष्य है। अगर इन बच्चों को हमारे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बहुत ठीक से पता होगा तो इन लोगों को ये पता चलेगा कि किन लोगों की वजह से देश आजाद हुआ। बहुत सारे वीर शहीदों ने अपने जीवन की कुर्बानी भारत को आजाद कराने में दी। अगर किसी बच्चे को हमारे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पता नहीं है तो आप समझ लीजिए कि उसका विद्या अर्जन करना सार्थक नहीं है। जिन लोगों की वजह से आज स्वतंत्रता की ये 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, आजादी महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, इसके पीछे संघर्ष का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। इसलिए इस अवसर पर मैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ें, अध्ययन करें, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जरूर पढ़ें, गहराई से पढ़ें, उन वीर शहीदों को याद करें जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और क्या क्या जुल्म उन लोगों को सहन करने पड़े, कितने दुख और कष्ट उनको सहन करने पड़े। हमारे उन नेताओं को जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अगवानी की, उस संघर्ष की अगवानी की, उनके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने बैरिस्टर बनने के बाद भी विलासपूर्ण जीवन जीने का जो उन्होंने सोचा था उसको छोड़ करके इस देश के लिए आन बान और शान के लिए मरने के लिए और संघर्ष करने के लिए तैयार हुए और पूरा जीवन देश को आजाद कराने में लगा दिया। ऐसे अवसर पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार की तरफ से ये आजादी का हमारा जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, घर घर तिरंगे का जो कार्यक्रम सरकार ने आयोजित किया है, निश्चित किया है, मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करूंगा सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार घर घर तिरंगे का जो अभियान है इसको पूरा करेंगे और भी हमारे आजादी के संबंध में जो कार्यक्रम है उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। मैं तमाम इन साथियों को, बच्चों को जो यहाँ उपस्थित है, इनके शिक्षक बंधु और सारा स्टाफ जिन्होंने ये शानदार तरीके का मैनेजमेंट किया है, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पुनः आपसे ये अपील करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप पूरे तनमन के साथ में स्वतंत्रता संग्राम में जो भी घटनाएं घटित हुई है उन सबको अच्छी तरह गहराई से पढ़ेंगे, उसके इतिहास को, और आगे अपना जीवन निर्धारित करेंगे। आप लोगों को उससे सीख मिलेगी कि किस तरीके से देश के लिए हम लोगों को काम करना है, किस तरीके से देश को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और देश के लिए अगर कोई विपत्ति का समय आए, कोई संकट का समय आए तो किस तरीके से हमको चट्टान की तरह खड़े रहना है। ये सब चीज हम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में जो संघर्ष हुआ है उस संघर्ष से हम लोगों को ये सीख मिलेगी, इसलिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं सीखोगे आपका जीवन अधूरा रह जाएगा। आप कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो, लेकिन आपको एक पूर्ण व्यक्तित्व जो आना चाहिए, संपूर्ण व्यक्तित्व का धनी जो बच्चा
बनना चाहिए वो नहीं बन सकता। इसलिए आपको इस अवसर पर मेरी पुनः अपील है कि आप गहराई से पढ़ें और तमाम हमारे जो शिक्षक बंधु हैं उनसे भी मेरी अपील है कि इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप सोच सकते हैं जब भारत सरकार और राजस्थान सरकार, देश की तमाम सरकार इस बात का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये महोत्सव मना रही है। आज ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, पूरे संसार में इसका संदेश जाएगा, पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाएगा कि भारत अपनी आजादी के लिए, भारत अपनी देश की सुरक्षा के लिए कितना सतर्क है, कितना जागरूक है। ये मैसेज आपके माध्यम से पूरे संसार में जाएगा। इसलिए इसका महत्व समझते हुए हम लोग आगे निश्चित रूप से स्वतंत्रता आंदोलन को गहराई से पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। धन्यवाद साहब जो आप शामिल होकर हमारी हौसला अफजाई की। अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनकी देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव का। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उपखंड अधिकारी महोदय गंगापुर सिटी को आमंत्रित करता हूं आभार प्रकट करने के लिए एवं समापन की घोषणा करने के लिए। उसके उपरांत आप अभी ये एनवलप नहीं बांटे, आप उसके बाद वाले साहब का जब उद्बोधन और समापन की घोषणा हो जाए आप उसके बाद ही ये बांटे, कृपया करके अभी नहीं बांटे। आप ये सभी कार्मिक जो लगे हुए हैं एनुअल बांटने में, ये बाद में बांटे। अभी आप बिल्कुल बैठ जाए जहां भी हो। सर, मां सरस्वती के इस प्रांगण में सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम। मंचासीन अतिथि श्री माननीय विधायक महोदय एवं मुख्यमंत्री सलाहकार महोदय एवं सभापति महोदय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय एवं मंच में विराजमान सभी उपखंड स्तरीय अधिकारीगण, हमारा यहाँ राजकीय एवं गैर राजकीय स्कूलों का जो स्टाफ है उन सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। और हमारे जो ये प्यारे बच्चे हैं जो हमारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों से बुलाए हैं, उन सभी बच्चों को भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं असीम प्यार। जैसा कि आपको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम चल रहा है और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज का जो प्रोग्राम था वो देशभक्ति गीतों का गायन था। 6 गीतों का गायन था और इन गीतों का गायन बखूबी हमारे जो स्टाफ है सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों का, जिनको हमने जिम्मेदारी दी थी बच्चों को लाने ले जाने एवं तैयारी करने की, उन्हें बखूबी निभाया है, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ में ही अब एक छोटी सी बात यहाँ मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के जस्ट बाद आपको जो झंडों का वितरण किया गया है, उन झंडों को आप सावधानी पूर्वक अपने घर पे ले जाएंगे। इस लिफाफे में जो आपको दिया है उसको सुरक्षित रखेंगे और अभी लिफाफे को ना खोलें और इसको रास्ते में ना गिराएं, लिफाफे को भी ना फाड़ें। झंडे को किसी तरह से हानि नहीं हो, देश के झंडे की शान में घर में बनी रहे। इसी के साथ में आज 13 तारीख से लेकर और 15 की साय तक हर बच्चा, हर परिवार, हर घर पर अपने झंडा लगा सकता है। और सरकार ने इसमें छूट भी दी है कि जो भी घर में जो झंडा लगना है उस झंडे को रात्रि के समय में भी हटाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप लोग अभी घर जाकर इस झंडे को पहना सकते हैं और 13 की रात में 14 दिन और रात और 15 की शाम को सूर्यास्त से पूर्व इस झंडे को उतार लें, क्योंकि ये जरूर ध्यान रखें कि 15 की रात को ये झंडा नहीं रहे। तो 13, 14 और 15 को जो हमारी सरकार ने हमें अवसर दिया है घर घर तिरंगा पहनाने का, उसका फायदा उठाएं और ये झंडा एक एनजीओ के मार्फत या एक बैंक के मार्फत आप लोगों को निःशुल्क दिया गया है। इसी के साथ में ये झंडा पोस्ट ऑफिस से 25 रुपये में मिल रहा है, तो कोई भी जिनको ये झंडा नहीं मिल पाए तो वो भी पोस्ट ऑफिस से ये झंडा ले सकता है। इसी के साथ में स्थानीय नगर निकाय एवं पंचायत समिति भी अपने स्तर पर लगभग 30% लोगों का इनको लक्ष्य मिला है, तो वो भी झंडा वितरण कर रही है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप बच्चे या स्टाफ या कार्मिकगण या जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण
जो गिन रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी अपने अपने घर पर झंडा लगाएं और आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत अच्छी ढंग से मनाएं। धन्यवाद। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा साहब के द्वारा की गई है। अब साहब की बात का आप ध्यान रखें। एनवल्प में जो आपको तिरंगा झंडा दिया जा रहा है, आप इसको सुरक्षित स्थिति में अपने घर ले जाएं और वहां पर इसको फहराएं। सब प्रभारीगणों को एक बार पुनः धन्यवाद। आप अपने अपने प्रभारी अपने अपने बच्चों को झंडा वितरण कार्यक्रम के बाद ले जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई भी बच्चा अपनी जगह से जगह नहीं छोड़ेंगे। पहले झंडे का वितरण होगा, फिर कतारबद्ध यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अपना आजादी के विद्यालय में प्रभारी कृपया ध्यान दें। गान, देशभक्ति गानों का बच्चों को यहाँ से कतारबद्ध अपने विद्यालय गंतव्य की ओर प्रस्थान कराना है। घर बैठे हमने लाइव दिखाने का पूरा प्रयास किया था। उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, झंडों का वितरण नहीं हो जाता है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद झंडों का और इन बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर से आप सभी की तरफ से मैं भी कहना चाहूँगा, जय हिंद, वंदे मातरम।